दोस्तों शांति सेठी जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, तो इनसे संबंधित ये पहला क्वेश्चन है कि शांति सेठी को किसका रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो चार हस्तियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार बनाई गई हैं शांति सेठी। तो शांति सेठी 1993 में अमेरिकन नेवी में शामिल हुई थी और शांति सेठी अमेरिकी नौसेना के फाइटर शिप की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर भी बनी थी। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमला हैरिस के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ये अमेरिका की पहली भारतीय हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की जो चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? मतलब ये एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो कब से कब तक ये उत्सव मनाया जा रहा है? सही जवाब इसका होगा 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। और इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है भारतीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की ये चौथी वर्षगांठ थी, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलने वाला एक आयोजन है। और ये भी याद रखना कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का जो पहला केंद्र बना था, ये 14 अप्रैल 2018 में खुला था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में खुला था आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का पहला केंद्र। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनविक्टस गेम 2022 कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? एग्जाम में आएगा कि इनविक्टस गेम 2022 कहाँ पर आयोजित हुए, तो याद रखना इसका सही जवाब होगा नीदरलैंड। ऑप्शन डी, नीदरलैंड में इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया? तो 16 से लेकर 22 अप्रैल 2022 तक। 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया। और अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की जो स्थापना दिवस की चौथी वर्षगांठ है, ये भी 16 से 22 अप्रैल तक ही मनाई गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए ये जो इन्विक्टस गेम है, तो 2014 में पहली बार इसको आयोजित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो कि पैरालंपिक के समान है, यानी कि इसमें जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यह घायल और बीमार सैन्य युद्ध के पूर्व सैनिकों और सेवा कर्मियों के लिए समर्पित है। 2020 में इसका आयोजन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया था। और 2023 यानी कि अगले साल इसका आयोजन कहाँ पर होगा? जर्मनी के डसेल्टोप में। जर्मनी के डसेल्टोप में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इन्विक्टस गेम 2022 ये नीदरलैंड में आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये पोर्टल है ऑप्शन बी यानी कि उत्सव। उत्सव पोर्टल का अभी हाल ही में इनाग्रेशन किया गया था केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा, जो कि हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं। तो पर्यटन और पर्यटकों की मदद के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। इस पोर्टल पर आपको जो भारत के विभिन्न टूरिज़्म प्लेस हैं उसके काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी और ये तस्वीरें लोगों को लुभाती भी हैं। तो इसी के लिए ये जो उत्सव नामक पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है। दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर बिलियनियर यानी कि अरबपति कौन बने हैं? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर होना चाहिए था कि भारत के सबसे अमीर हेल्थ केयर बिलियनियर कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब होता साइरस पूनावाला। भारत में सबसे अमीर यही बने हैं। इनका नाम है साइरस पूनावाला और ये सबसे अमीर हेल्थ केयर बिलियनियर हैं। और ये जो लिस्ट है इसे जारी किया गया है हुरून ग्लोबल के द्वारा। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के अनुसार साइरस पूनावाला की कुल संपत्ति कितनी है? 26 बिलियन डॉलर है। और ये जो हैं ये चौथे सबसे अमीर इंडियन भी हैं। विश्व स्तर पर सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति हैं थॉमस फ्रिस्ट जूनियर एंड फैमिली। ये याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। साइरस पूनावाला ये भारत के सबसे चौथे मतलब कि सबसे अमीर
चौथे व्यक्ति हैं, चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन अगर हेल्थ केयर फील्ड की बात करेंगे, मेडिसिन की बात करेंगे, तब उस फील्ड के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मतलब मेडिसिन के फील्ड के सबसे अमीर व्यक्ति सैरस पूनावाला हैं। ऑल ओवर देखेंगे तो सबसे अमीर व्यक्तियों की जो लिस्ट भारत में है उसमें ये चौथे स्थान पर है। और विश्व स्तर पर सबसे अमीर जो हेल्थ केयर पति हैं उनका नाम है थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और उनका परिवार। ली जिटिंग तीसरे स्थान पर हैं और जू हैंग ये चौथे स्थान पर हैं। साइरस पूनावाला के बारे में आप जानते होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन बनाया था उसका नाम क्या था, कोविशील्ड। और दूसरी जो सबसे चर्चित वैक्सीन थी ये कोवैक्सीन थी। किसने बनाया था कोवैक्सीन को? कोवैक्सीन को बनाया गया था, अभी देखो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि चलो भारत बायोटेक में आपको बता देता हूँ। और कोवैक्सीन पर अभी WHO ने बैन भी लगा दिया था कुछ परीक्षण की वजह से। हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कायरन पोलार्ड ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो कायरन पोलार्ड जो हैं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इन्होंने सभी इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है तो उससे इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो स्थानीय स्तर पर यानी कि जो निजी T20 और T10 लीग होंगे क्रिकेट से संबंधित उसमें ये खेलते रहेंगे। तो नाम याद रखना इनका, कायरन पोलार्ड। कहाँ से हैं ये? वेस्ट इंडीज से हैं। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत का यह पहला है तो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का जो उद्घाटन है ये किया गया है स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। इसे जर्मनी की एक एजेंसी है, इसका नाम है डाइचे गेसेलसॉफ्ट। डाइचे गेसेलसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जूसा मेनरबीट, इसको कहेंगे GIZ, ने 10 फोटोवोल्टिक पोर्ट सिस्टम की स्थापना में सहायता की है। PV पोर्ट सिस्टम क्या होता है? फोटोवोल्टिक पोर्ट सिस्टम। यह अत्यधिक किफ़ायती होता है और इसमें जो रख रखाव का खर्च होता है काफ़ी कम होता है। और इसकी जो मतलब जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन, ये 25 से 30 साल के लिए होता है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया गांधीनगर गुजरात में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में। पूरी तरह से डिजिटल टिकट सुविधा के साथ भारत की पहली बस सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो क्या होगा कि आपको एक लेना पड़ेगा स्मार्ट कार्ड। और इस स्मार्ट कार्ड को लेकर जैसे ही आप बस में जाएंगे तो जैसे ही आप बस में घुसेंगे, जहाँ पर एंट्री करेंगे वहीं पर एक मशीन लगी होगी, वहाँ पर आपको अपना कार्ड टच कराना है तो आपकी जर्नी वहाँ पर स्टार्ट हो गई। और इसके बाद जहाँ पर आप उतरेंगे फिर आप वहाँ पर टच करा देंगे। बिल्कुल आप लोगों ने मेट्रो में यात्रा करी होगी तो बिल्कुल मेट्रो वाला सिस्टम बसों में लगाया जा रहा है। और ये जो पहली बस चलेगी इस सुविधा से लैस, ये महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट की जब आप यात्रा करेंगे तो यहाँ पर एक बस है जिसमें ये सेवा अभी स्टार्ट की गई है। भविष्य में इसे सभी महाराष्ट्र के 438 रूट हैं तो सभी 438 रूट पर इसे फैलाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में किसे PEN बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड के लिए चुना गया है? PEN बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया अभी हाल ही में व्लादिस्लाव एस्पेंको को। व्लादिस्लाव एस्पेंको को दिया गया पेन बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड। तो ये जो व्लादिस्लाव एस्पेंको हैं ये एक पत्रकार हैं, इनका संबंध जो है यूक्रेन से है। क्रीमिया में कैद एक यूक्रेनियन पत्रकार व्लादिस्लाव एस्पेंको को पेन बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। उन्हें 2021 में गिरफ्तार किया गया था और विस्फोटकों के कथित कब्जे और परिवहन के लिए एक रूसी श्रम शिविर में 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अब याद रखना कि जो पेन पुरस्कार होता है इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और यह उन लेखकों और कलाकारों को दिया जाता है जिन्हें उनके काम के लिए कैद किया गया हो। ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार तो इंडसइंड बैंक ने जीता है सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार। और बात हो रही है यहाँ पर इंडसइंड बैंक की, तो याद रखना
इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। एमडी और सीईओ हैं सुमंत कठपालिया। और इंडसइंड बैंक की जो टैग लाइन है वो क्या है, वी मेक यू फील रिचर, हम आपको अमीर अनुभव कराते हैं। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरेटरी ने अपना शिक्षा गीत इरादा कर लिया है, तो इसको लॉन्च किया है। इरादा कर लिया है हमने, ये एक शिक्षा गीत है, तो इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। किसने गाया है इसको, शान और स्नेहा शंकर ने इसे गाया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्टार्ट हुआ है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया। तो देखो ये जो शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र है इसको अभी हाल ही में स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। किसके द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और जोरहट पंप है वहीं पर इसको पहली बार शुरू किया गया है। और यह भारत का पहला, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% है। 100% शुद्ध हाइड्रोजन ये पायलट प्लांट होगा। इसको शुरू किया गया है जोरहट पंप पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और प्रतिदिन की जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 10 किलोग्राम तक। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे जो कृषि के केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। और यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,160 लाख टन तक हो जाएगा। दलहन और तिलहन का उत्पादन कितना हो जाएगा, 269.5 लाख टन। और तिलहन का कितना हो जाएगा, 371.5 लाख टन। तीसरे उन्नत अनुमानों के अनुसार बागवानी उत्पादन 2020-21 में कितना हो जाएगा, 3,310.5 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है, जो कि भारतीय बागवानी के निम्नतम स्तर पर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो कि सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं। सिस्टम तो पुराना है लेकिन उसका हार्ड डिस्क चला गया था, तो उसकी वजह से अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और यही वजह है कि लगभग 2 दिनों से जो मैं करंट अफेयर आपको दे रहा हूँ तो वो मतलब सही फॉर्मेट में आपको नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं लगातार आपको देता रहूँगा। और आने वाले 1-2 दिनों में सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक हो जाएगा, उसके बाद फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। और हाँ फ्रेंड्स, अगर करंट अफेयर के लिए आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।